वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की में बात करेंगे संविदा भर्ती और यूकेपीएससी जॉब से संबंधित 9 अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में। पहला नोटिफिकेशन है कार्यालय सेनानायक 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर उधम सिंह नगर की ओर से 1/5/2023 के निर्देशानुसार बंदी रक्षक महिला पदों पर भर्ती हेतु आयोजित की जा रही शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस परीक्षा केंद्र में आवंटित ऐसी अभ्यर्थिनी जो शारीरिक अस्वस्थता एवं अन्य कारणों से पूर्व में परीक्षा तिथि में शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 9 मई 2023 को 31वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर परिसर में 6:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। अगला नोटिफिकेशन स्थानीय मुख्यालय बनवासा में संविदा के आधार पर लेखा लिपिक अकाउंट क्लर्क पद पर नियुक्ति सूचना है। स्थानीय मुख्यालय कैंटीन बनवासा में संविदा के आधार पर लेखा लिपिक अकाउंट क्लर्क के अस्थायी पद हेतु दिनांक 17 मई 2023 तक पूर्ण विवरण के साथ पूर्व सैनिक आश्रित एवं सिविलियन से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अर्थात यदि आप पूर्व सैनिक नहीं है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है लेखा लिपिक और एक पद है, संविदा के आधार पर भर्ती होगी। पूर्व सैनिक की दशा में अधिकतम जो आयु है वो 50 वर्ष है और पूर्व सैनिक आश्रित के लिए अधिकतम आयु 25 से लेके 30 वर्ष है और सिविलियन के लिए 25 से 30 वर्ष तक के बीच में जो है आवेदन कर सकता है। शैक्षिक योग्यता इंटर प्लस कंप्यूटर का ज्ञान एवं लेखा एवं अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए। वेतन से 12,000 रुपये प्रतिमाह है। अवधि की बात करें तो रोजगार की अवधि 11 महीने है और 11 महीने बाद नवीनीकृत किया जा सकेगा, अर्थात आपको जॉब एक्सटेंशन भी मिल सकता है। यदि आप फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म अपने बायोडाटा के साथ ऊपर बताए गए एड्रेस पे भेज सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली जॉब से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगला नोटिफिकेशन पुलिस मॉडल स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार की ओर से रिलीज के लिए बेसिकली एक प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज है, जिसमें टीजीटी कंप्यूटर में एक वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है एमसीए, और टीजीटी साइंस में एक वैकेंसी जिसमें एमएससी प्लस बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और पीआरटी में 5 वैकेंसी है और सब्जेक्ट में एमए प्लस बीएड इसमें मांगा है। क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी, 3 साल का कम से कम यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने सीवी और हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ जो है अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको भेजना होगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और प्रिंसिपल के एड्रेस पे आपको भेजना होगा। 7 दिन इसका लास्ट डेट है, तो 7 दिन अर्थात 9 मई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो 1 मई 2023 को पब्लिक हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मंडला चयन परीक्षा 2021 के संबंध में है, जिसमें 13 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित किया गया था और 4 मई 2022 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों की संरीक्षा परीक्षा के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी के विषय के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जो है 17 मई 2023 को निर्धारित किए गए। साक्षात्कार कार्यक्रम एवं साक्षात्कार ज्ञापन अभ्यर्थियों की अन्य सूचना के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है psc.uk.gov.in। अगला नोटिफिकेशन भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रिलीज की गई डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के संबंध में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 5 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 13 जनवरी 2023 के सापेक्ष अभिक्षमता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन दिनांक 7 जून 2023 को प्रातः 10 बजे अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से दिनांक 23 मई 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन भी उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से 1 मई 2023 को रिलीज की गई। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी पीएससी आरआरबी अग्निशमन पुरुष महिला परीक्षा 2021 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन उत्तर रेलवे नई दिल्ली की ओर से रिलीज किए गए रोजगार संख्या 03/2022 है। 7वें वेतन पे आयोग के अनुसार मैट्रिक्स लेवल 2, 3, 4 और 5 में उत्तर रेलवे की 21 रिक्तियां भरने के लिए भारतीय खिलाड़ियों से योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आयु परीक्षा शुल्क, सामान्य अनुदेश आदि से पात्रता शर्तों सहित एक विस्तृत अधिसूचना दिनांक 28/4/2023 से प्रभावी आरआरसी वेबसाइट www.rrcnr.org.in पर उपलब्ध है के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 3/5/2023 से लेके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अंतिम तिथि की बात करें तो 2/6/2023 शाम 16 बजे तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय सेनानायक इंडिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय देहरादून से दिनांक 1 मई 2023 को रिलीज किए गए। 7/4/2023 से महिला जेल बंदी रक्षक की शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र आरआरबी द्वितीय देहरादून को आवंटित उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की द्वारा निर्धारित तिथियों में कतिपय कारणों से शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए हों, उनको शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 4/5/2023 और 5/5/2023 की तिथि निर्धारित की जाती है। अतः ऐसी समस्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह उपरोक्त तिथियों में उपस्थित होकर शारीरिक
मापजोख एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले जॉब से संबंधित सारी जानकारी आपको समय से मिल सके। अगला नोटिफिकेशन राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की ओर से रिलीज की गई वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। 1/5/2023 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में संकाय सदस्यों सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 20 मई 2023 शनिवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे कार्यालय प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में आयोजित किया जाएगा। पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की वेबसाइट तीन वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है, किसी भी वेबसाइट में आप विजिट करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार के ओर से दिनांक 29 अप्रैल 2023 को रिलीज किए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग हरिद्वार हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित रिक्त पदों को उनके सम्मुख अंकित निर्धारित शर्तों के अनुरूप सेवा स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है सचिव उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद और वेतनमान की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे 4600 की जॉब्स हैं। पदों की संख्या 1 है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक 55 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। राजकीय सेवा में सेवा स्थानांतरण के पद पर वेतनमान में कम से कम एक वेतन नीचे कार्यरत होना चाहिए, अर्थात जो यहाँ पे लेवल 11 की जॉब्स है तो लेवल 10 या लेवल 9 के कर्मचारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मूल विभाग या पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और विगत 5 वर्ष में कोई प्रतिकूल CR या प्रविष्टि आपकी नहीं होनी चाहिए। अधिमान्य अर्थ की बात करें तो प्रशासनिक कार्य अनुभव को इसमें वरीयता दिया जाएगा। संस्कृत में PhD उपाधि धारक को वरीयता दिया जाएगा और प्रारंभिक आचार्य उपाधि धारक को इसमें वरीयता दिया जाएगा। सेवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के रूप में आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र इसमें लगाने होंगे। सबसे पहले आपको विभागीय NOC लगानी होगी, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई परिचालित न होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा और विगत 5 वर्षों की कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय हरिद्वार एवं समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र सहित निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार में कार्यालय में दिनांक 25 मई 2023 को शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। अगला नोटिफिकेशन देवस्थली विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालपुर किच्छा रोड रुद्रपुर उधम सिंह नगर की ओर से रिलीज की गई, जो कि बेसिकली प्राइवेट कॉलेज आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें प्रिंसिपल की 1 वैकेंसीज है, वाइस प्रिंसिपल की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज और ट्यूटर की अच्छी खासी 10 वैकेंसीज और मैनेजर की 1 वैकेंसीज है, जिसमें MBA HR विद मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। और अधिक जानकारी के लिए एवं सैलरी से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन 161 मिलिट्री हॉस्पिटल पिथौरागढ़ की ओर से दिनांक 27 अप्रैल 2023 को रिलीज किए अपॉइंटमेंट ऑफ बिलिंग कलर की है। यदि आप एक्स आर्मी मैन है तो इस बिलिंग कलर वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड से करना होगा। ऑफिशियल PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।